ज्ञान न मुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना। उभयाभासी का प्रकरण। उभय माने होता है दोनों। उभय एक और दूसरा, और दोनों जहाँ हों उसका नाम है उभय। अमृतचंद्राचार्य देव ने भी समय सार कलशों में इस प्रकार के प्रयोग किए हैं। यह तो उभय नयों का पक्षपात है। दोनों ही नयों के पक्षपात की बात कही है और पक्षातिक्रांत की चर्चा की है। कर्ता कर्म अधिकार अंत में बोले पक्षातिक्रांत हो जाओ, पक्षातिक्रांत हो जाओ माने पक्ष नहीं होना चाहिए। निश्चय नय का भी और व्यवहार नय का भी, एक नय का और दूसरे नय का, एक कहे बंधा हुआ है दूसरा कहे नहीं बंधा हुआ है। भैया यह तो उभय नयों का पक्षपात है। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा अमृतचंद्राचार्य देव ने की है। यहाँ टोडरमल जी के द्वारा बतलाई जाने वाली भूलों में भी सामने जो शिष्य दिखाई देता है वो ये कहता है मैं तो अनेकांतवादी हूँ, और चूंकि मैं अनेकांतवादी हूँ इसलिए दोनों प्रकार के नयों को मानूंगा। मैं निश्चय को भी मानूंगा और व्यवहार नय को भी मानूंगा। या तो वो दोनों को मानने के संबंध में भूल करता हुआ निश्चयाभासी वाली मान्यताओं को भी मानता है और व्यवहाराभासी वाली मान्यताओं को भी जीवन में अपनाता है। ये दोनों प्रकार से ही माने डबल भूल वाला व्यक्ति हो गया। एक बहुत बड़ी बात कह दी थी कि मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। ये मोक्ष मार्ग ही दो मानता है। ऐसा समझता है एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो कोई मार्ग दो थोड़ी न है, मार्ग तो एक ही है। मार्ग की चर्चा, मार्ग का प्रतिपादन, मार्ग का वर्णन, मार्ग के बारे में जब बतलाया जाता है तो दो प्रकार से बताया जाता है। एक निश्चय से बतलाया जाता है, एक व्यवहार से बतलाया जाता है। कहने का मतलब यह है व्यक्ति एक, उसके बारे में बातें कही जाने वाली अनेक, अनेक भी हो सकती हैं, अनेक नए भी हो सकते हैं। यहाँ मुख्य रीति से निश्चय और व्यवहार नयों की चर्चा चल रही है। कहते हैं ना घटना एक और हेडलाइन अनेक। एक घटना पूरे दुनिया भर में कहीं घटती है और पूरी दुनिया के 50 न्यूज़पेपर्स में उसकी उस घटना का उल्लेख, उस घटना के संदर्भ में हेडलाइन सब अलग अलग होती है। क्या बात कर रहे हो आप? सीता की अग्नि परीक्षा, हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग है उसे देखने का। वहां बाढ़ आ गई, अलग अलग दृष्टिकोण है देखने का। आंदोलन चल रहा है, बोले हर न्यूज़पेपर में उस आंदोलन के बारे में खबरें अलग अलग प्रकार की आएगी। ट्रेन गिर गई खाई में, पुलिया से गिर गई नीचे, बस खाई में गिर गई। तो ये जितनी भी चर्चाएं होती है, इन चर्चाओं में देखने वालों का नज़रिया अलग अलग होता है। वस्तु स्थिति अलग अलग नहीं है, वस्तु स्थिति एक और उस वस्तु स्थिति के बारे में बोलने वाले वचन वो अनेक। सर्वत्र इसी प्रकार का जानना चाहिए। जहाँ सच्चा निरूपण हो वो तो निश्चय। लाइन कह दी थी कितनी सुंदर। यहाँ
248 पेज की लास्ट लाइन, अंतिम शब्द हैं, सच्चा निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। सच्चे निरूपण को निश्चय कहते हैं, उपचार निरूपण को व्यवहार कहते हैं। इसलिए निरूपण अपेक्षा दो प्रकार का मोक्ष मार्ग जानना, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, ऐसा दो मोक्ष मार्ग मानना वो तो मिथ्या है। मोक्ष मार्ग दो मान लिया, ये मिथ्या है। ये कितनी बड़ी भूल है जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग ही दो मान रहे हैं। देखिए, निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, वो भी भ्रम है। लो, इसलिए निश्चय व्यवहार दोनों का उपादेयपना नहीं बनता, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। कारण की समय सार में ऐसा कहा है। ये सब बातें, पंक्तियां हम कल पढ़ चुके थे। व्यवहारो भूदत्तो देसी ऊर्ण शुद्धणऊ, नीचे 11वीं गाथा उद्धृत कर दी गई। शुद्ध नय भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नय। भूतार्थ की ही शरण गहे यह आत्मा सम्यक लहे। अब अर्थ पढ़ते हैं इसका। देखिए क्या कहा, व्यवहार अभूतार्थ है, ध्यान देना, व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। इसका मतलब व्यवहार नय जो कुछ भी बात कहता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। जैसा वस्तु का मूल स्वरूप है वैसा व्यवहार कह सकता नहीं है। बात ख्याल में आई? जैसा वस्तु का स्वरूप है व्यवहार नय वैसा कह सकता नहीं है, और जैसा व्यवहार नय कहता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। तो ये व्यवहार नय ऐसा काम क्यों करता है कि किसी अपेक्षा उपचार से निरूपण करता है, अन्यथा निरूपण करता है। मामा जी के दोस्त थे इसलिए उनको भी मामा जी कह करके पुकारता है, ऐसा है। चाचा के दोस्त थे उनको भी चाचा कह करके पुकारता है। चाचा की उम्र के थे ऐसे सड़क चलते व्यक्ति को भी चाचा कह देता है। किसी अपेक्षा से उपचार करके अन्यथा निरूपण करता है। तथा शुद्ध नय जो निश्चय है वह भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। आत्मा को आत्मा कहे ये निश्चय नहीं, और आत्मा को समझ लीजिए दो इंद्रिय कहे, पंचेंद्रिय कहे, ये निरूपण उपचार से किया गया है। अपेक्षा का नाम ही नय है। अपेक्षा माने दृष्टिकोण। कौन सी अपेक्षा है यहाँ, क्या अपेक्षा लागू हो रही है, कौन से एंगल से बात कही जा रही है। जो बात जिस एंगल से कही जा रही हो, जो बात जिस दृष्टिकोण से कही जा रही हो, उस बात को उसी दृष्टिकोण से समझना चाहिए। देखिए, शुद्ध नय जो निश्चय है वो तो भूतार्थ है। भूतार्थ आपको ध्यान होगा, बहुत सारे लोग जो हमारी नए चक्र की कक्षाएं जिन्होंने सुनी है उन्हें ध्यान होगा भूतार्थ किसे कहते हैं। इस 11वीं गाथा जो समय सार की है उसमें भी भूतार्थ की सुंदर चर्चा आई है। भूतार्थ किसे कहें, ऐसी व्युत्पत्ति बतलाई आला पद्धति में, भूतम अर्थम प्रद्योतयति इति भूतार्थ है। भूतम अर्थम प्रद्योतयति इति भूतार्थ है, और अभूतम अर्थम प्रद्योतयति इति अभूतार्थ है। जो प्रयोजन भूत अर्थ को बतलाएं वो भूतार्थ, जो अप्रयोजन भूत अर्थ को बतलाए वो अभूतार्थ। जो सच्ची बात कहे वो भूतार्थ, और जो सच्ची बात न कहे वो अभूतार्थ। 11वीं गाथा जो समय सार की है उसमें भूतार्थ को इस तरह से कहा गया, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो वो भूतार्थ, और जिस विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो वो अभूतार्थ। व्यवहार नय के विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। निश्चय नय की विषयभूत वस्तु का अवलंबन लेने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए निश्चय नय भूतार्थ है, क्योंकि उसके विषय को आश्रय लेने से सम्यक दर्शन होता है। व्यवहार नय अभूतार्थ है,
क्योंकि व्यवहार के विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए वो अभूतार्थ है। भूतार्थ, इसका एक अर्थ और दादा ने नए चक्र में दिया। जब नए चक्र चलता है तब हम वहाँ चर्चा करते हैं। भूतार्थ, भूत और अर्थ, अर्थ माने होता है प्रयोजन। भूत अर्थ दो शब्द हैं, भूत अर्थ। अर्थ माने प्रयोजन, भूत को ऐसे ही रहने देना। भूत अर्थ, अर्थ माने प्रयोजन। इस प्रयोजन को उठा करके इधर ले आओ तो प्रयोजन भूत। क्या भूतार्थ का सही अर्थ क्या निकला? प्रयोजन भूत जो है उसे भूतार्थ कहते हैं। प्रयोजन भूत को भूतार्थ कहा जाएगा। देखिए, इस प्रकार इन दोनों नयों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है सब। दोनों नयों का जो स्वरूप है उस स्वरूप में तो विरोधाभास है। एक का जो स्वरूप है वो दूसरे के स्वरूप से मिलता नहीं है। दोनों का अपना अपना स्वरूप है। एक अभेद की बात करता है, एक भेद की बात करता है। एक ध्रुव की बात करता है, एक अध्रुव की बात करता है। एक नित्यता की बात करता है, एक अनित्यता की बात करता है। एक भूतार्थ कथन करता है, एक अभूतार्थ कथन करता है। एक सत्यार्थ बात करता है, दूसरा उपचरित बात करता है। एक सीधी बात कहता है, दूसरा लगावटी मिलावटी बात कहता है। एक असंयोगी तत्व को बतलाता है, एक संयोगी तत्व को बतलाता है। माने बहुत तरह से इनके विषयों को जब हम देखते हैं तो परस्पर में विरोध दिखाई देता है। एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। एक ने जो बात कही दूसरे ने उसका निषेध कर दिया, तो ऐसा लगता है मानो दुश्मनी हो। इनके विरोध की जो स्थिति यहाँ ये कह रहे हैं विरुद्धता सहित है। इनके विरोध की वास्तविक स्थिति को हमने 16 नंबर नए चक्र के क्लास में खूब खोला है। नए चक्र की कक्षा 16 नंबर वाली जो चली थी अपनी, उसमें हमने इनके विरोध की स्थिति क्या है, अविरोध की स्थिति क्या है, विरोध होते हुए भी विरोध क्यों नहीं है। क्या काफ़ी लोगों ने सुनी है उस चर्चा को, विरोध और अविरोध का क्या स्वरूप है। माने उसमें चर्चा चली 36 का आंकड़ा नहीं है, 63 का आंकड़ा है। हमने व्यापारियों का उदाहरण दे करके आपके बीच में चर्चा की, शतरंज के खिलाड़ियों की चर्चा करके वहाँ बात कही, ठीक है ना। माने विरोध और अविरोध की जो ये पोजीशन है, इस पोजीशन को गहराई से समझना चाहिए। विषयगत विरोध है, वस्तुगत विरोध नहीं है। विषयगत विरोध है, पॉइंट समझने की चेष्टा करना। निश्चय का विषय अलग है, व्यवहार का विषय अलग है। तो दोनों के विषय तो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का प्रयोजन एक ही दिशा में ले जाना है। नयति इति नय है, एक ही दिशा में लेकर के जाना है। निश्चय ने भी जहाँ ले जा रहा है, व्यवहार ने भी वहीं ले जाने का प्रयास कर रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है दोनों की शैली अलग अलग है। व्यवहार भेद कर कर के समझाता है और निश्चय अभेद अखंड को समझाता है। ये फर्क है, लेकिन समझाना तो आत्मा को ही है ना। व्यवहार ने कहा आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र्य हैं, ये व्यवहार ने कहा। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र्य है। समय सार की 7वीं गाथा, इन्हें आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र्य, ये भेद कर रहा है। भेद करके किसे समझा रहा है? बोले अभेद आत्मा को। निश्चय ने कहा ना ज्ञान ना दर्शन ना चरण, ज्ञायक शुद्ध है। ये बात निश्चय ने कही। हम आपसे पूछते हैं निश्चय ने किसे बता रहा है? बोले आत्मा को। अभेद अखंड आत्मा को जिसे निश्चय ने बतलाता है, व्यवहार ने उसी अभेद अखंड आत्मा में भेद करके भी उस आत्मा को ही बताता है। यदि निश्चय ने अभेद अखंड आत्मा का कथन कर रहा है, असंयोगी आत्मा का कथन कर रहा है, तो व्यवहार ने शरीर आदि के माध्यम से भी आत्मा को ही बताने का प्रयत्न कर रहा है। व्यवहार ने संयोगों के माध्यम से भी, ये जीव है, चींटी जीव है, मक्खी मच्छर जीव है, कीड़े मकोड़े जीव हैं, इन्हें जीव सब माने वो भी व्यवहार ने भी किसी न किसी प्रकार से जीव को ही तो बताने का प्रयत्न कर रहा है। प्रयोजन तो दोनों का एक सा ही दिखाई देता है।
एक भेद करके समझाता है, एक अभेद करके समझाता है, लेकिन इनका जो विषय है वो विरुद्धता सहित है। क्योंकि निश्चय नय भेद की चर्चा नहीं करेगा और व्यवहार नय अभेद की बात नहीं करेगा। समझ लेना, ये विरुद्धता है इन दोनों के विषय में, स्वरूप में विरुद्धता है, दोनों के नजरिए में विरोध है। निश्चय नय भेदों की बात नहीं करेगा और व्यवहार नय अभेद की बात नहीं करेगा। निश्चय नय संयोगों की बात नहीं करेगा और व्यवहार नय असंयोगी तत्व की बात नहीं करेगा। निश्चय नय उपचार की बात नहीं करेगा, लगावटी मिलावटी बात नहीं करेगा और व्यवहार नय बिल्कुल परम पवित्र आत्म तत्व की बात नहीं करेगा। तो ये दोनों के विषयगत अत्यंत विरोध दिखाई देता है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं भैया इनका स्वरूप तो विरुद्धता सहित है ना। देखिए अभी ये दोनों नए कैसे उपादेय नहीं है, वो प्रकरण यहाँ चल रहा है। तथा तू मानता है, तू माने कौन? उभय आवासी। चर्चा किसकी चल रही है? उभय आवासियों की चर्चा चल रही है। भैया तुम ऐसा मानते हो कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय और व्रतशील संयमादि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। पूरी दुनिया में निश्चय व्यवहार के नाम पर ये मान्यता चल रही है। जो लाइन यहाँ लिखी गई है टोडरमल जी की, एक लाइन ने जबरदस्त कमाल कर दिया है। अगली लाइन, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार नहीं है। क्या हम जब से नए चक्र पढ़ा रहे हैं 1996 से, तब से हम ये बात कह रहे हैं बराबर। टोडरमल जी की इस लाइन को बेस बना करके, माने नए चक्र बहुत कठिन समझा जाता था समाज में, बहुत कठिन नए चक्र, अरे बहुत कठिन है नए चक्र। लोगों की सामान्य धारणा ये है कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है नए चक्र। तो हमने कहा भाई साहब आप इसे कठिन मत समझिए, मूल बातें हैं जो समझने योग्य है। नए वस्तु में नहीं होता, नए किसी क्रिया में नहीं होता, नए किसी घटना में नहीं होता, नए किसी परिस्थिति में नहीं होता, तो फिर कहाँ होता है? नए श्रुत ज्ञान की पर्याय में होता है। नए चक्र के एक 7 प्रवचनों में हमने निश्चय व्यवहार प्रयोग विधि को समझाया। 7 या 9 प्रवचन हैं, डलास के हैं, अमेरिका के। वहाँ पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन सहित, और शायद हमारे यहाँ जयपुर शिविर के अंदर भी चलाया था। 7-8 कक्षाओं में वो सारी पीपीटी के साथ में, और उनमें मुख्य बिंदु है ये नए के संदर्भ में टोडरमल जी का ये वाक्य, किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो गई? इसने आत्मा को निश्चय समझ लिया और व्रतशील संयम आदि की प्रवृत्ति को व्यवहार समझ लिया। आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना जरा, कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी इसी भ्रम में, अरे आत्मा आत्मा की बातें कर रहे हैं, ये तो निश्चय की बात है भाई साहब। शरीर की बात कर रहे हैं, ये व्यवहार की बात है भाई साहब। अरे व्रताधिक, ये तो व्यवहार है, ये तो व्यवहार है। ये व्यवहार नहीं है, व्रताधिक व्यवहार। अरे नहीं नहीं साहब, गुरुदेव तो बार बार में कहा करते थे व्रतशील संयम आदि व्यवहार छे, ये व्यवहार है, व्रत उपवास आदि व्यवहार है। कि सुनो भाई, ये व्यवहार नहीं है। इन्हें व्यवहार क्यों कहा गया? यदि इन व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग माने, मोक्ष मार्ग कहे, मोक्ष मार्ग बताए, माने तो मिथ्यात्व और बताएं तो व्यवहार। पूरे समाज में, पूरे दुनिया भर में व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा जाता है। बोले ये व्यवहार का कथन है, ऐसा समझना। जिनागम में जहाँ जहाँ इनको मोक्ष के सहकारी के रूप में कहा जाए तो समझ लेना व्यवहार का कथन है। इन्हें मोक्ष मार्ग कहा जाए तो समझ लेना व्यवहार का कथन है। लेकिन व्रतशील संयम आदि व्यवहार नहीं है। ये तो जड़ की क्रियाएं हैं, ये तो देह की क्रियाएं हैं। कि नहीं नहीं साहब, हम यदि परिणामों की बात करें, व्रत का परिणाम, नियम लेने का परिणाम, शील संयम आदि का भाव, तब तो बोले तो भी व्यवहार नहीं। व्रतशील संयम आदिक ये कह रहे हैं टोडरमल जी, किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार, ऐसा नहीं है। तो सिद्ध समान शुद्ध आत्मा के अनुभवन को तो निश्चय कहता है और व्रतशील संयम आदि की प्रवृत्ति है उसे व्यवहार कहता है। सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है, ऐसा मानना मिथ्या है। क्या
मान्यता अलग चीज़ है और कहना व्यवहार है, ये समझ लेना। मानना व्यवहार नए से कथन कहे जाएंगे, लेकिन वैसा मान लेगा तो उस मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। माने तो मिथ्यात्व, ऐसा है। जो माना इस बात को, व्यवहार वाली बात को, तो मिथ्यात्व हो गया। और कह रहा है हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम अपने आप को डॉक्टर संजीव गोधा कहें, कोई ऐतराज नहीं है। हम कोई ऐतराज नहीं है आप इस जैकेट को अपना कहें, कोई ऐतराज नहीं है आप अपने चश्मे, मोबाइल, घर बार, परिवार को अपना कहें, कोई ऐतराज नहीं है। माने तो, बोले माने तो एक कदम नहीं चल सकता है, मोक्ष मार्ग ही नहीं है। मान्यता का दोष है। एक्चुअल में करना क्या है, बदलनी है मान्यता और बदलता है भाषा, ये प्रॉब्लम हो रही है। बदलनी क्या है, मान्यता बदलनी चाहिए, और बदल क्या रही है, आइए जैन साहब बोलो, भाषा बदल रही है हमारी सिर्फ और सिर्फ। कोई हमारी तबीयत खराब बहुत ज़्यादा हो रही है, बिस्तरों में पड़े हुए हैं, कोई मिलने के लिए आया, कैसे हैं पंडित जी तबीयत के, अरे मुझे क्या हुआ है, मैं तो अखंड आत्मा हूँ, त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ। अब वो व्यक्ति सामने वाला आपकी तबीयत पूछ रहा है और आप उसे जवाब देते हो, मेरे कुछ थोड़ी ना होता है, मेरे कुछ होता ही नहीं है, मैं तो वो तत्व हूँ। बिस्तरों में पड़ा हुआ है और ये बोलता बोलता ही 2-5 मिनट में ए भगवान ये क्या हुआ, तू तो भगवान है ना, फिर ये आऊँ क्यों निकल रहा है तेरे जवान से। भैया जबरदस्ती की भाषा बदल रहा है। जो प्रश्न व्यवहार से पूछा गया है उसका सीधा सीधा व्यवहार से जवाब क्यों नहीं देता है, व्यवहार के प्रश्न का निश्चय से जवाब देना चाहता है। मान्यता में तो मैं ही शरीर हूं, ये बात बैठी हुई है, और वचनों में नहीं मेरे क्या हुआ, मेरे तो कुछ होता ही नहीं, मैं अरे भैया ये बातें अभिप्राय बदलने की है, ये बातें श्रद्धा के लेवल की है। जिन बातों को हम जवान के लेवल पर, बोलचाल के लेवल पर, इधर उधर प्रवृत्ति के लेवल पर हमने उनको चला दिया है। सुनो सुनो सुनो, सिर्फ हंसी मजाक और मखौल की वस्तुएं नहीं है, श्रद्धा बदलनी चाहिए, अभिप्राय बदलना चाहिए। युगल जी, बाबूजी साहब, ज्ञानचंद जी साहब खूब सुनते थे अपन तो ऐसी बातें। युगल जी बाबू साहब कहते थे पर्याय को बुखार आया, डॉक्टर के गया, पर्याय को बोल ले, पर्याय को ले आता, पर्याय को लाना। डॉक्टर ने सोचा शायद किसकी पत्नी होगी पर्याय, कौन है पर्याय। ऐसा व्यवहार, भैया भाषा मत बदलो, ये टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं। किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय, द्रव्य भाव, ये जो दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों का अर्थ ऐसा लगाना, द्रव्य माने तो है वस्तु, द्रव्य माने वस्तु, और भाव शब्द का अर्थ है पर्याय। द्रव्य माने द्रव्य और भाव माने पर्याय। क्या भाव माने गुण भी कह सकते हो, तो भाव शब्द में गुण पर्याय और द्रव्य शब्द में द्रव्य। तो द्रव्य भाव का नाम माने किसी वस्तु का नाम, किसी वस्तु के परिणमन का नाम, किसी वस्तु के क्रिया का नाम, किसी वस्तु की पर्याय का नाम, किसी वस्तु के गुणधर्म का नाम निश्चय नहीं है। इसी तरह से किसी वस्तु और वस्तु की गुण पर्यायों का नाम, क्रिया प्रवृत्ति आदि का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। घटना एक होती है, उस घटना का नाम, घटना में निश्चय व्यवहार नहीं लगते हैं, घटना को देखने वाले नजरिए में निश्चय व्यवहार लगते हैं। घटना को देखने वाले नजरिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ जो नए का प्रकरण चल रहा है, बड़ा सुंदर उभयावासी का प्रकरण है, नए 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 समझाएंगे, क्योंकि निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को न समझने वाला व्यक्ति उभयावासी होता है। ये जो उभयावासी व्यक्ति यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको न निश्चय की खबर है न व्यवहार की खबर है, और बोलता यह है कि मैं तो निश्चय को भी मानूंगा और व्यवहार को भी मानूंगा। बोलता तो ये कि मुझे तो दोनों को मानना है, दोनों को मानना है मुझे तो। कितनी बड़ी भूल में है ये व्यक्ति। देखिए अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। एक ही द्रव्य के भाव को, निश्चय व्यवहार समझा रहे हैं, परिभाषाएं समझा रहे हैं निश्चय व्यवहार की। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय नय है। सुरेंद्र जी भाई साहब बोलो। जो वस्तु है, एक द्रव्य
और उस द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करे, माने जो जैसा है उसके बारे में वैसा कहे। क्या? जो जैसा है उसके बारे में वैसा कहे। नहीं ख्याल में आई? देखो क्या कहते हैं, वापस सुनो भैया। ये कह रहे हैं, अभी 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 क्लियर होगी बात, थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। निश्चय यह भी नए है, व्यवहार ये भी नए है। और नए माने होता है दृष्टिकोण। नए क्या चीज़ है? निगाह, एंगल, देखने का नजरिया, वो है नए। अब कह रहे हैं निश्चय उसका एंगल अलग है, व्यवहार उसका एंगल अलग है देखने का। निश्चय ने अलग प्रकार से देखा, व्यवहार ने अलग प्रकार से देखा, बस। अब लेकिन वस्तु एक ही थी, इसलिए वस्तु में निश्चय नहीं है, वस्तु में व्यवहार नहीं। अभी क्लियर करूंगा मैं। क्रिया में निश्चय नहीं है, किसी क्रिया में व्यवहार नहीं है। जैसे व्रतशील संयम आदि की बात की, सुन लो, अभी यहीं सुन लो बात। टोडरमल जी आगे भी और भी खोलेंगे, चर्चा करते रहेंगे अपन अलग अलग एंगल से। सुनिए, बारीक बात कहता हूँ। जैसे समझिए पूजन का भाव, भक्ति का भाव, स्वाध्याय का परिणाम, बोलो निश्चय है कि व्यवहार है? क्या कहेंगे आप इसे? सोचिए जरा। ये इसको निश्चय कहें विनीत जी भाई साहब, बोलिए, या इसे व्यवहार कहें? कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये भाव मात्र है, ये परिणमन मात्र है। नहीं, व्यवहार नहीं है, व्यवहार नहीं है। अभी क्या है ये जो परिणाम है, व्रत का परिणाम, भक्ति का परिणाम, पूजन का परिणाम, ये व्यवहार नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? हम दिखा दें? अरे कुछ भी दिखाओ, पहले बात सुनो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं। किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं होता है। माने तो व्यवहार भी नहीं। सुनो बात मैं क्या कह रहा हूं, उसे कौन से नजरिए से देख रहे हैं? ये जो भक्ति का परिणाम था, ये जो व्रतादिक का परिणाम था, इस व्रतादिक के परिणाम को देखने के दो नजरिए। इस व्रतादिक के परिणाम को देखने का एक नजरिया तो यह, क्या व्रतादिक का जो परिणाम था ना, इन्हें देखने का एक नजरिया तो ये कि यह व्रतादिक मोक्ष का मार्ग है। हमने देखा, अरे रे व्रतादिक कर रहा है, अरे रे व्रतादिक कर रहा है, व्रतादिक पालन कर रहा है, व्रतादिक के परिणाम है। तो व्रतादिक के पालन का जो इसका परिणाम था, इस परिणाम के बारे में हम क्या कहेंगे? इसे यदि धर्म कहें, इसे यदि मोक्ष मार्ग कहें तो व्यवहार, धर्म कहें तो व्यवहार, और इसी व्रतादिक के परिणाम को शुभ भाव होने से बंधन का कारण कहें तो निश्चय। ये सच्ची बात है। यथार्थ सो निश्चय और उपचार सो व्यवहार। ये यथार्थ बात है कि व्रत का परिणाम बंधन का कारण है। ये यथार्थ बात है कि ये व्रत का परिणाम हमें उलझाने वाला है। ये यथार्थ बात है कि ये व्रत का परिणाम मोक्ष का कारण नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है। ये यथार्थ बात है, ये निश्चय का कथन है। और यही व्रतादिक का परिणाम, इसके बारे में कहा जाए भक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर। ये क्या कहा गया? भक्ति मुक्ति दाता, बोले व्यवहार है, व्यवहार, ये व्यवहार का कथन हो गया। वही भक्ति निश्चय, उसी भक्ति को देखा व्यवहार। क्या बात कर रहे हो साहब, भक्ति में भी निश्चय व्यवहार की? हाँ जी, दुनिया में सब जगह पर निश्चय व्यवहार लागू होंगे, क्योंकि निश्चय व्यवहार भक्ति में नहीं है, निश्चय व्यवहार भक्ति को देखने वाले नजरिए में है। क्या बोलो? ज्ञानी के जीवन में दोनों नए होते हैं। ज्ञानी के जीवन में निश्चय नए भी होता है और व्यवहार नए भी होता है। हाँ, व्यवहार नए कब है और व्यवहाराभास कब है? क्या कब व्यवहार नए हैं और कब व्यवहार नया व्यवहाराभास है? यदि उस भक्ति को मोक्ष मार्ग कह रहा है
तो व्यवहार नय है, और उस भक्ति को मोक्ष मार्ग माने तो व्यवहाराभास है। एक है निश्चय, एक है व्यवहार, एक है व्यवहाराभास। तीन बातें कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक निश्चय, एक व्यवहार, एक व्यवहाराभास। भक्ति पर लगाइए, शुभ भावों के ऊपर लगाइए। शुभ भाव, उन शुभ भाव को बंधन का कारण कहना, पुण्य बंधन का कारण कहना, यह राग आग दहे सदा ऐसा कहना, ऐसा बताना, ये निश्चय का कथन है। और इसी व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहना, इसी व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग बताना, इसी व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग जानना, ये क्या है? ये व्यवहार है, ये व्यवहार नय है। लेकिन यदि इसी व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग मान लेवे तो व्यवहाराभास है। क्या समझ में आ रही है बात? बड़ी थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी सी सूक्ष्मता से इन बातों को देखना पड़ेगा, सब समझ में आएगी बातें। अब आ रहा है सबके समझ में, स्पष्ट आ रहा है, आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। जनवाणी की बात है, टोडरमल जी ने इतना खोल दिया है, कैसे नहीं समझ में आएगी। देखिए, एक ही द्रव्य के भाव को, जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं 249 नंबर पेज पर, उसमें बीच वाली लाइनें देखना। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना। जैसी खरी बात थी वैसी कह देना, सो निश्चय नय है। और उपचार से उस द्रव्य के भाव को, था तो आत्मा की चर्चा हो, कह दिया शरीर की चर्चा, उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना, सो व्यवहार है। वाक्य यदि समझ में नहीं आया हो तो आगे उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए, मिट्टी का घड़ा था, मिट्टी का कह दिया उसे, बोले निश्चय है, मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कह दिया। और घृत के संयोग से, घृत संयोग के उपचार से उसी को घृत का, घृत का घड़ा कहना, घृत माने घी का घड़ा कहा जाए सो व्यवहार। ऐसे ही अन्यत्र जानना। घड़ा किसका है? बोले मिट्टी का है। ये रुमाल किसका है? बोले संजीव जी आपका है क्या? कि नहीं, रुमाल तो कपड़े का है। कपड़े के रुमाल को कपड़े का रुमाल कहना, ये निश्चय। और कपड़े के रुमाल को अपने संयोग में आने पर अपना कहना, ये व्यवहार है। क्या? घड़ा मिट्टी का था, मिट्टी का कह दिया, ये निश्चय। और मिट्टी के घड़े को रामलाल का घड़ा कहना, क्या? ये घड़ा किसका है? ये तो रामलाल का है। ये तो कालू कुम्हार का है, कुम्हार का घड़ा है। कुम्हार का घड़ा, कुम्हार का घड़ा, कुम्हार का कहना, ये व्यवहार है। था तो मिट्टी का, कह रहे हो कुम्हार का। स्कूल में नहीं करते थे कभी? बचपन में ऐसा नहीं किया? क्लास में किसी का टिफिन निकाल करके ये टिफिन किसका है? हाथ में उठाया और ऊपर पूछा ये टिफिन किसका है? और जैसे ही किसी बच्चे ने कहा कि मेरा है, वह सच बता तेरा है क्या? हाँ मेरा ही है, मेरा ही है। कि तेरा है कि स्टील का है? अब वो चक्कर में स्टील का है, तो स्टील का है तो तू अपना क्यों कहता है? भैया ये जो बातें हैं, इन बातों को थोड़ा गहराई से समझ लेवे तो इन बातों को अपना मान्य रूप भ्रांति भी निकल जाए। ये जैकेट किसकी है? तो हमने कहा हमारी है। कि तुम्हारी है कि कपड़े की है? कि बात तो यही है कि कपड़े की है। तो कपड़े की जैकेट को कपड़े की कहना, ये निश्चय। और कपड़े की जैकेट को अपना कहना, ये व्यवहार। और व्यवहार के द्वारा कही गई बात को मात्र कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, व्यवहार वाले वचनों को मात्र कहा जाए तो बराबर, और मान लिया जाए तो मिथ्यात्व। इस जैकेट को अपनी कहा जाए, ये व्यवहार नए है, कोई ऐतराज नहीं है। और इस जैकेट को अपनी मान लिया जाए तो बोले मिथ्या दृष्टि है। मिथ्यात्व मान्यता का दोष है, मिथ्यात्व अभिप्राय की भूल है, श्रद्धा की भूल है। श्रद्धा, मान्यता, अभिप्राय, ये सब बदलना चाहिए।
भाषा नहीं। इतना सुंदर टोडरमल जी ने उदाहरण दे करके यहाँ बात समझा दी है। मिट्टी का घड़ा है, बोलो घड़ा, घड़ा निश्चय नहीं या व्यवहार नहीं। जैसे ऊपर कहा था ना, आत्मा सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय, ऐसा नहीं है। घड़ा, घड़ा निश्चय के व्यवहार। हमने पूछा ये ग्रंथ, ग्रंथ निश्चय के व्यवहार, आपको क्या कहना है बोलिए। मोबाइल निश्चय या व्यवहार? अरे वस्तु है, ये तो वस्तु है। वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं होते। किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार। अंडरलाइन करने जैसी पंक्तियां दिखती है। निश्चय व्यवहार का क्या सुंदर स्वरूप खोला है पंडित जी साहब ने, हमारा मन रीझता है। जितेंद्र जी साहब क्या गजब करते हैं, देखो टोडरमल जी क्या गजब किया है इन्होंने। एक एक लाइन में कैसे मर्म भर दिए हैं, कैसी मान्यताएं, कैसी भ्रम रूप मान्यताएं जगत के जीवों के दिलो दिमाग में रहती है, सबको कैसे निकाला है। घी के संयोग से, अरे संयोग आश्रित कथन है। जिस घड़े में घी रखा हुआ है उस घड़े को घी का घड़ा कह दिया जाता है। और कभी घी नहीं रख करके उस घड़े में दूध भर दिया जाए तो उसे दूध का घड़ा कह दिया जाएगा। उसमें पानी भरा हो तो पानी का घड़ा कह दिया जाएगा। ये सब संयोग हैं। संयोग बदल जाने से नाम बदल जाता है। लेकिन यदि असंयोगी घड़े को देखते हैं तो वो चाहे घी भरा हो, चाहे दूध भरा हुआ हो, चाहे पानी भरा हुआ हो, घड़ा तो सदा काल मिट्टी का ही है। क्या वो जो घड़ा था उस घड़े संयोग, देखो संयोग से कथन बदल जाते हैं, क्योंकि संयोग बदल जाते हैं। और असंयोगी वस्तु को देखो तो ज्यों की त्यों रहती है। जैसे मान लीजिए आत्मा, जीव वस्तु की बात करें तो बोले आत्मा को आत्मा कहना ये निश्चय, क्योंकि ये असंयोगी है। आत्मा तो सदाकाल आत्मा ही रहेगा। अब संयोगों से कथन करो भाई साहब। जब संयोगों से देखते हैं तो पंचेंद्रिय शरीर की प्राप्ति के संयोग से इस आत्मा को पंचेंद्रिय कहा। पंचेंद्रिय शरीर के संयोग से अब संयोग बदल गया, पंचेंद्रिय पना नहीं रहा, मर करके दो इंद्रिय हो गया। तो दो इंद्रिय शरीर के संयोग से इस आत्मा को दो इंद्रिय कहने लग गए। फिर ये दो इंद्रिय पने का जो शरीर था इसका संयोग बदल गया और मच्छर हो गया। तो चार इंद्रिय शरीर के संयोग से इस जीव को चार इंद्रिय कहने लगे। तो संयोग बदल जाते हैं तो बात बदल जाएगी। लेकिन संयोगों से निरपेक्ष असंयोगी तत्व को देखा जाए तो सदा काल, चाहे वो दो इंद्रिय शरीर में हो, चाहे चार इंद्रिय शरीर में हो, चाहे पंचेंद्रिय शरीर के संयोग में हो, इन संयोगों से निरपेक्ष देखो तो निश्चय से तो आत्मा सदा काल आत्मा ही है। वस्तु तो वस्तु है। असंयोगी देखेंगे तो आपके उस दृष्टिकोण को निश्चय कह देंगे, संयोग वाला देखेंगे तो आपके उस दृष्टिकोण को व्यवहार कह देंगे। आप संयोगी देख रहे हैं या असंयोगी देख रहे हैं? बोलिए। कितना सुंदर पंडित जी का ये वाक्य है। घृत के संयोग के उपचार से, ये उपचार है संयोग के आधार पर कहना। घृत के संयोग के उपचार से उसे घी का घड़ा कह दिया जाए, घी का घड़ा कह दिया जाए, ऐसे ही अन्यत्र जान लेना। इसलिए तू किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने, वह भ्रम है। कितनी बड़ी भूल है। आत्मा निश्चय और शरीर व्यवहार। आत्मा तो निश्चय नहीं, अरे आत्मा तो निश्चय है और शरीर व्यवहार है। अरे भैया, शरीर में निश्चय और आत्मा में व्यवहार लगा सकते हैं हम? उल्टा कह दिया मैंने, ध्यान देना। आत्मा निश्चय कह रहे थे आप, शरीर को व्यवहार कह रहे थे। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, शरीर में निश्चय लगा रहा हूं, क्योंकि शरीर को निश्चय से देखो और आत्मा को व्यवहार से देखो, ये भी हो सकता है। शरीर को निश्चय से देखोगे तो पुद्गल को पुद्गल देखना, ये निश्चय। शरीर तो पुद्गल है, शरीर तो जड़ है, ये देखना इस शरीर को, ये निश्चय है। शरीर को भी निश्चय से देख लिया। अब आत्मा को भी व्यवहार से देखो कि कैसा,
कि आत्मा को हमने देखा, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, टुकड़े कर करके देखा। यदि हमने उस आत्मा को, बोले ये आत्मा को व्यवहार से देख रहे हो, समझ में आ रही है बात? आत्मा को भी व्यवहार से देखा जा सकता है। हमारे आत्मार्थियों के ये बात बड़ी मुश्किल से गले उतरती है, क्योंकि हमने तो यही सुना है ना आज तक, आत्मा आत्मा तो निश्चय और शरीर व्रत उपवास आदि सब व्यवहार। ये हमारे दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। टोडरमल जी की ये लाइनें कितनी गजब की है। भैया तू किसी को माने, किसी वस्तु को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने, वह भ्रम है, गलत फहमी में है। तो किसी को निश्चय मान रहा है, किसी को व्यवहार मान रहा है। कोई निश्चय और व्यवहार कोई नाम थोड़ी नहीं किसी के। एक का नाम निश्चय रख दिया, एक का नाम व्यवहार रख दिया। दो बच्चे थे, हमने एक का नाम निश्चय रख दिया, दूसरे का नाम व्यवहार रख दिया। तो फिर अब ये तो निश्चय ही है भैया, इसको तो हमेशा निश्चय ही कहेंगे, इसको हमेशा व्यवहार ही कहेंगे। अरे ऐसा नहीं है, ये कोई नाम नहीं है। निश्चय और व्यवहार किसी के नामकरण नहीं है। निश्चय और व्यवहार वस्तु को देखने के नजरिए हैं। निश्चय और व्यवहार से वस्तु को देखा जाता है। ये श्रुत ज्ञान की पर्यायें हैं। ये ज्ञान में लागू होता है, ये वाणी में लागू होता है, ये प्रतिपादन में लागू होता है, ये निरूपण में निश्चय और निरूपण में व्यवहार आता है। क्या तो तू किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने, वह भ्रम है। देखिए नीचे 3 लाइनें और पढ़ता हूं। तथा तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। मानने में भी देखो कैसे विरोध आया, क्यों? अभी इसके वाक्य का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जिस नादान व्यक्ति ने ये कहा शुद्ध आत्मा का अनुभवन निश्चय, क्या क्या कहा? जिस नादान व्यक्ति ने कहा सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन निश्चय और व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति व्यवहार, जो नादान ऐसा कह रहा है, कह रहे हैं बोले तेरे मानने में विरोध है, तेरी बात में ही विरोध है, खुद को ही समझ में नहीं आ रही है कि तुझे तू क्या कह रहा है। सुन जरा, यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो व्रताधिक किस लिए करता है भैया बता? उन्हें कहा ना निश्चय से तुम्हें ऐसा सिद्ध समान मानना, ये तो निश्चय की बात है, और फिर व्रतशील संयम आदि प्रवृत्ति में रखना। तो ये कह रहे हैं यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो फिर व्रताधिक किस लिए करता है? यदि व्रताधिक के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है, मैं व्रत करूंगा तो सिद्ध हो जाऊंगा, मैं व्रताधिक करूंगा तो सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाएगी, यदि व्रताधिक के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव ये मिथ्या बात हो गई। क्या टोडरमल जी की दृष्टि है भाई साहब, हैं पिताजी साहब, क्या कह रहे हैं ये? तू यदि सिद्ध समान शुद्ध मानता है अपने अभिप्राय में तो फिर व्रताधिक क्यों कर रहा है? और यदि व्रताधिक से सिद्ध होऊंगा ऐसा मानता है तो फिर जो सिद्ध समान कह रहा था वो बात झूठ हो गई है। इस प्रकार टोडरमल जी कह रहे हैं, इस प्रकार दोनों नयों के परस्पर विरोध है, इसलिए दोनों नयों का उपादेयपना नहीं बनता। क्या टोडरमल जी की दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि से बात कर रहे हैं। अभिप्राय बदलना है भाई साहब, दोनों नयों को उपादेय मान रहा है, दोनों को एक। देखो वास्तव में दोनों नयों का उपादेयपना भी बतलाएंगे आगे चल करके, लेकिन कैसे? दोनों नयों के कार्यकारीपन की चर्चा भी करेंगे आगे चल करके कि दोनों ही कार्यकारी हैं, मगर कैसे उसको सिद्ध करेंगे। ये जो दोनों नयों को समान उपादेय मानता है ये भूल है। निश्चय और व्यवहार दोनों समान रूप से उपादेय हैं, नहीं। निश्चय को निश्चयवत स्वीकार करे, व्यवहार को व्यवहारवत स्वीकार करे। किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय, किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार, ऐसा न माने तो यथार्थ श्रद्धान हो। सो इसके यथार्थ श्रद्धान तो है नहीं, भ्रम रूप श्रद्धान करता है, इसलिए यह उभयाभासी है। उभयाभासी का मतलब अर्थ समझ लेना, किसी ने पूछा भी था बीच में। उभय माने होता है दोनों। दोनों कौन कौन? निश्चय और व्यवहार, इन दोनों के युगपत का नाम है उभय। और फिर साथ में कह दिया आभासी। क्या? तो निश्चय और व्यवहार इन दोनों के लिए कहा उभय,
और आभासी माने दोनों के संदर्भ में भ्रम, उसका नाम है आभास। निश्चय और व्यवहार दोनों को मानता हुआ दोनों के संदर्भ में भ्रम रखता है, ऐसा जीव उभयाभासी जीव है। तो यहाँ उभयाभासी मिथ्या दृष्टियों की चर्चा चल रही है। प्रश्न भी उठाया है, जैसा प्रश्न हमारे सभा में भी उठ रहा था कि भैया ये तो समय सार में कहा है शुद्ध आत्मा का अनुभव निश्चय, व्रतशील संयम आदि को व्यवहार, फिर वही तो हम मान रहे हैं, हमारी क्या गलती है? तो इसका सुंदर समाधान आगे दिया है। कल हम इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। निश्चय व्यवहार का ये प्रकरण बहुत अच्छे से खुल करके 8-10 पेजों के अंदर आया है और बड़ा गजब का प्रकरण है। हम इसको बहुत भावपूर्वक पढ़ते हुए अपनी मान्यताओं को सुधारेंगे, अपनी भूलों को सुधारेंगे। इसी मान्यता से, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। इन्हीं निश्चय व्यवहार नयों की विस्तृत चर्चा, सूचना दोपहर में 3:30 बजे हमारी क्लास में चल रही है, जिसमें निश्चय नय और व्यवहार नय, परस्पर संबंध, परस्पर विरोध अविरोध, ये सब बातें चल रही है। वहाँ से जिनकी विशेष रुचि हो नयों के संदर्भ में जानने की, 3:30 बजे, उससे पहले 2:30 बजे एक क्षत्र चूड़ामणि और रात को अपना 22 परिचय की चर्चा चल रही है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।